नमस्ते दोस्तों, ये क्लास पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्नों में कितने परसेंट सही हुए और कितने परसेंट गलत हुए। तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास में 1 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है। दोस्तों, जो सालासर बालाजी के मेला आयोजित होता है ये कौन से महीने में आयोजित होता है। तो आपके ऑप्शन है वैशाख है, सावन है, चैत्र है और कार्तिक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? चैत्र महीने में सालासर बालाजी का मेला आयोजित किया जाता है। सालासर बालाजी के मेले हैं ये दो आयोजित किए जाते हैं। कितने? 2 आयोजित किए जाते हैं। एक तो चैत्र पूर्णिमा माह में और दूसरा क्या है? आश्विन माह में। किस महीने में? आश्विन माह में क्या दोस्तों सालासर बालाजी के मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को दोस्तों लक्की मेला भी कहते हैं। आश्विन मेले को किस नाम से जाना जाता है? लक्की मेला भी कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक भीड़ भूमि स्थित है। दोस्तों, जो सर्वाधिक भीड़ भूमि स्थल स्थित है, क्षेत्र स्थित है, वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है धौलपुर है, बाड़मेर है, बूंदी है या टोंक है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए धौलपुर है। दोस्तों, सर्वाधिक भीड़ भूमि चंबल नदी के आसपास धौलपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, भीड़ किसे कहते हैं? भीड़ वाला क्षेत्र है या भीड़ किसे कहते हैं दोस्तों? तो नदियों द्वारा अत्यधिक कटाव के कारण, किसके कारण? कटाव के कारण बनी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? भीड़ कहते हैं। चंबल नदी दोस्तों ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में बहती है। किस भाग में बहती है दोस्तों? चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी। यहाँ पे देखो दोस्तों, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। इस दिशा में बहती है दोस्तों चंबल नदी है। ये किस दिशा में बहती है? तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती है। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, ये क्या है दोस्तों? बीहड़ युक्त पाया जाता है। क्या है दोस्तों? बीहड़ युक्त स्थलाकृति पाई जाती है, मतलब उबड़ खाबड़ पाई जाती है। दोस्तों, अन्य क्षेत्र पूछे देखें दोस्तों तो क्रोली है, सवाई माधोपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। दोस्तों, जो उदयपुर राज्य है इसका जो विलय हुआ था राजस्थान में, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपके 18 मार्च 1948, बी है दोस्तों 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 को और 30 अप्रैल 1949 को। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1948 क्या है दोस्तों? उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था। दोस्तों, इस समय क्या है दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत क्या है कि विलय के साथ क्या है दोस्तों? संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त विलय के साथ क्या दोस्तों? संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों। और क्या दोस्तों? उदयपुर के जो महाराजा थे भोपाल सिंह, उनको क्या दोस्तों राज प्रमुख थे नियुक्त किया गया था। जो उदयपुर के महाराजा थे भोपाल सिंह, कौन थे? भोपाल सिंह, उनको राज प्रमुख पद पर क्या दोस्तों नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको एक तारीख को याद रखनी है। कौन सी तारीख याद रखनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 30 मार्च 1949। कौन है दोस्तों? 30 मार्च 1949 को इसको क्या दोस्तों बृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी। इस दिन क्या दोस्तों बृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है? क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। एक और क्या दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही। दोस्तों, जो चावंड थी महाराणा प्रताप की राजधानी, ये कितने वर्षों तक रही थी दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों 15 है, 20 है, 12 है और 16 है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो दोस्तों 12 वर्षों तक रही थी दोस्तों। और दोस्तों 1585 ईस्वी के दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने दोस्तों 1585 क्या दोस्तों 1585 ईस्वी में क्या दोस्तों चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, किसको बनाया था? तो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और दोस्तों जो महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी वो 1597 कब दोस्तों? 1597 ईस्वी में क्या दोस्तों चावंड में ही अपने अंतिम सांसें ली थी। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों चावंड क्या है? मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। दोस्तों, चावंड है ये मेवाड़ की अंतिम राजधानी भी थी। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में
त्याग प्रथा समाज के किस वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित है? दोस्तों जो राजस्थान में त्याग प्रथा समाज है, ये समाज के किस वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और क्षत्रिय है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षत्रिय। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध चित्रशैली किस स्थान के गढ़राज प्रसाद में स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रशैली है ये किस स्थान के गढ़राज प्रसाद में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों बूंदी है, आमेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों बूंदी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बूंदी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकूर कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो किस स्थान से निकाली थी दोस्तों? आपके ऑप्शन है दोस्तों जोधपुर और सुनारी, बी है दोस्तों अलवर और टोंक है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा है, जयपुर और इंद्रगढ़ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? दो बूंदी जिले में। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसम ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा है वो? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों हवेली संगीत है, बवाई शैली है, लांगा गायन है और फड़ गायन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बवाई शैली। कौन सा दोस्तों? बवाई शैली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कटारी बांध से क्या आशय? दोस्तों ये जो कटारी बांध है इससे क्या आशय है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों गले का आभूषण है, या एक देसी खेल है, या एक प्रकार का वस्त्र है, या एक वाद्य यंत्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक प्रकार का वस्त्र है। कटारी बांध से क्या आशय दोस्तों? तो एक प्रकार का वस्त्र है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक आपको बात और याद रखनी, गले का आभूषण क्या है दोस्तों? गले के आभूषण से संबंधित जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों में उसमें कौन कौन से आभूषण है दोस्तों? वो है दोस्तों असली है। कौन से दोस्तों? एक तो असली है, तिमणिया है। कौन सा दोस्तों? तिमणिया है। तिमणिया आभूषण है, असली आभूषण है, कंठी आभूषण है, हालरो आभूषण है। कौन सा दोस्तों? हालरो आभूषण है और मादली आभूषण है। इन आभूषणों से संबंधित क्या दोस्तों? गले के आभूषण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए असली श्री किस अंग का आभूषण है? तो गले का आभूषण है। तिमणिया भी गले का है, हालरो भी किसका है? गले का आभूषण है, और कंठी भी किसका? गले का आभूषण है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? महिला बाग और तूर का जालरा किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों दो जालरे दे रखे हैं। कौन सा? एक तो महिला बाग है, ये भी क्या है दोस्तों? बावड़ी है। क्या है दोस्तों? एक है बावड़ी है। और दूसरा दोस्तों तूर या तुरजी। कौन सा दोस्तों? तूर या तुरजी। तुरजी भी आ सकता है, तुरजी का जालरा। तूर या तुरजी का जालरा है। ये कौन से दुर्ग में? तो ये भी तूर का या तुरजी का जालरा, ये भी क्या दोस्तों? एक है बावड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो आप क्वेश्चन है दोस्तों आपके आमेर दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग है, नागौर दुर्ग है और बाला किला है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर दुर्ग या जोधपुर में क्या दोस्तों? महिला बाग और तूर या तुरजी का जालरा है ये स्थित दोस्तों। तुरजी का जालरा क्या है दोस्तों? जोधपुर की एक बावड़ी है, और जो महिला बाग है ये भी क्या है दोस्तों? जोधपुर की बावड़ी है। और दोस्तों तूर या तुरजी का जालरा या इस बावड़ी का जो निर्माण है ये अब महाराजा अभय सिंह की पत्नी, कौन से दोस्तों? अब महाराजा अभय सिंह की पत्नी द्वारा क्या दोस्तों 1740 में इसको निर्मित करवाया गया था। ये इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है? दोस्तों जो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है और सवाईमाधोपुर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतपुर में। और राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को क्या है दोस्तों? केवला देवी। कौन सा अभियान है दोस्तों? ये केवला देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। कौन सा दोस्तों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है भरतपुर है। इसका क्या अलग दूसरा नाम क्या है दोस्तों? केवला देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त है? दोस्तों जो सूर्यमल मिशन है इनकी रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली है जो प्रचलित है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका बागड़ी है, मेवाती है, हड़ौती है और ढूंढाड़ी है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़ौती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? हड़ौती बोली दोस्तों। ये और हड़ौती बोली क्या है दोस्तों? ये राजस्थान के पूरी भाग दोस्तों देखो दोस्तों
उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। इस पूरे भाग में क्या है दोस्तों, राजस्थान के पूरे भाग में ये बोली जाती है। कौन कौन से जिलों में, तो बूंदी जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, बूंदी जिला है, कोटा है, टोंक है। इन जिलों में क्या है दोस्तों, ये हड़ौती बोली बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है। दोस्तों कौन सा मंदिर है जिसको खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सोमेश्वर मंदिर किराड़ू है, जैन मंदिर देलवाड़ा है, कृति स्तंभ चित्तौड़ है और जैन मंदिर रणकपुर है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, खम्भों का अजायब घर वो कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, जैन मंदिर रणकपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, जैन मंदिर रणकपुर को कहते हैं। इसमें कितने खम्भों की संख्या है दोस्तों, वो है 1444। कितने दोस्तों, 1444 खम्भे हैं, 24 मंडप है, 54 शिखर है। 24 तो क्या है दोस्तों, मंडप है और 54 क्या है दोस्तों, शिखर है। रणकपुर जैन मंदिर को क्या है दोस्तों, खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर की मुकुटमणि महल है, ये कहाँ पे है दोस्तों, किस महल को कहते हैं दोस्तों, ये बताना दोस्तों, किस महल को कहते हैं, कहाँ पे, ये भी आपको यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मुकुटमणि महल है, ये किसको, किस महल में और कहाँ पे है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके शीश महल है, सज्जनगढ़ पैलेस है, विनय पैलेस है या सरिस्का पैलेस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्या है दोस्तों, सज्जनगढ़ पैलेस है। इसका अन्य नाम हम देखें तो वो है दोस्तों मानसून पैलेस। मानसून पैलेस भी आ सकता है, मानसून पैलेस। कौन सा दोस्तों, मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस। क्या है दोस्तों, मुकुटमणि महल है। दोस्तों किस महल को कहा जाता है, तो मानसून महल या सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये दोस्तों उदयपुर के पश्चिम दिशा में, पश्चिम भाग में एक पहाड़ी की चोटी है दोस्तों, चोटी पर क्या दोस्तों स्थित है। उदयपुर के जो पश्चिम दिशा में जो एक पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पे उस चोटी पर दोस्तों ये क्या है दोस्तों स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में, तो इस दिशा में। आपका अगला प्रश्न क्या है, मालजी का कमरा नामक हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मालजी का कमरा नामक हवेली है ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है और झुंझुनू है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। यह हवेली क्या दोस्तों, अपनी वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, अपनी वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों 1920 के दशक में बनी थी दोस्तों। क्या 1920 के दशक में बनी थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राठौड़ों की कुल देवी कौन है। दोस्तों जो राठौड़ों की कुल देवी है वो कौन है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके इंगलाज माता है, चामुंडा माता है, नागणेची माता है और आवड़ माता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागणेची माता दोस्तों राठौड़ की कुल देवी कौन से, तो मारवाड़ और बीकानेर राठौड़ों की है। मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी दोस्तों। मुख्य मंदिर है दोस्तों ये राजस्थान के जोधपुर के पास नगाड़ा गाँव में। क्या दोस्तों, जोधपुर के पास नगाड़ा गांव में इसका मुख्य मंदिर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, मोरेल बांध किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों जो मोरेल बांध है ये किस जिले में अवस्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर है, टोंक है, दौसा है और जयपुर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाए दोस्तों। क्या है, सवाई माधोपुर दोस्तों मोरेल बांध स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दोस्तों जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों माउंट आबू है, झालावाड़ है, बारां है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या दोस्तों, माउंट आबू है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा दोस्तों, माउंट आबू है। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अरावली को नहीं दोस्तों, अरावली है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में, किस भाग में दोस्तों, दक्षिण भाग में दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, डिडवाना के किस स्थान पर राजा का किला स्थित है। दोस्तों न्यू प्रश्न है। क्या दोस्तों, न्यू प्रश्न है, न्यू राजस्थान जी का प्रश्न है। तो दोस्तों डिडवाना का कौन सा स्थान है जिस पर क्या दोस्तों राजा का किला स्थित है, तो आपको क्वेश्चन है दोस्तों लाडनू है, नावा है, पर्वतसर है और खड़ताल है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नावा में। कहाँ पे दोस्तों, राजा का किला तो नावा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ये भी दोस्तों न्यू राजस्थान जी का प्रश्न है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ गाड्डा धाम किस जिले में, तो कहाँ पे दोस्तों। आपका ऑप्शन है दोस्तों नागौर है, अजमेर है, टोंक है या डीडवाना कुचामन है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए, डीडवाना कुचामन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो
तो क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं, कमेंट जरूर करें दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।